दोस्तों 11 अक्टूबर शाम के 5:30 पर एयर इंडिया की ये फ़्लाइट AXB 613 तमिलनाडु के त्रिची इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दुबई के शारजाह इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए टेक ऑफ करती है। दोस्तों इस फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे थे 141 पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स और फ्लाइट में मौजूद थे दोस्तों पायलट इकराम रिफैटली फहमी जैनाल और उनके साथ मौजूद थी को पायलट मैत्री श्रीकृष्ण शितोले। दोस्तों जैसे ही ये फ्लाइट टेक ऑफ होती है ये दोनों पायलट्स अपने केबिन में एक वार्निंग को नोटिस करते हैं। वार्निंग नोटिस करने के बाद ये दोनों पायलट्स डिसाइड करते हैं कि इस प्लेन को हम दोबारा ट्रिची एयरपोर्ट पर वापस ले जाकर लैंड करेंगे, लेकिन दोस्तों फ्यूल कैपेसिटी ज़्यादा होने के कारण ये तुरंत उसको नहीं लैंड कर पाते हैं और पायलट्स इस फ्लाइट को अगले 2.5 घंटे तक आसमान में ही सर्कल्स में घुमाते रहते हैं। तो चलिए जानेंगे आज की इस वीडियो में कि क्यों पायलट्स ने इस फ्लाइट को आसमान में 2.5 घंटे तक सर्कल्स में घुमाया और वार्निंग किस चीज़ से रिलेटेड थी, कैसे पायलट्स ने अपने एक्सपीरियंस और काम रहकर इस प्लेन को सेफली लैंड कराकर उन 141 पैसेंजर्स और खुद की जान बचाई। दोस्तों 11 अक्टूबर की शाम 5:30 पर एयर इंडिया की ये फ्लाइट AXB 613 अपने टेक ऑफ के लिए रेडी होती है, जिसको जाना था ट्रिची एयरपोर्ट से दुबई के शारजाह इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए। और इस प्लेन में ट्रैवल कर रहे हैं 141 पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स। इसके कॉकपिट में मौजूद हैं हमारे दो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड पायलट्स। एक है हमारे मेन पायलट इकराम रिफैटली फहमी जैनाल और दूसरी यहाँ पर हमारी हैं को पायलट मैत्री श्रीकृष्ण शितोले। यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपको यहाँ पर एक बात जानना बहुत ज़रूरी है। यूजुअली जो फ्लाइट्स होती हैं दोस्तों उनमें पहले देखा जाता है कि ये फ्लाइट कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करने वाली है, उसी हिसाब से दोस्तों उसमें फ्यूल टैंक फिल किया जाता है। तो ये जो एयर इंडिया की फ्लाइट थी दोस्तों ये टोटल ट्रैवल करने वाली थी 2912 किलोमीटर, जो कि डिस्टेंस होती है दोस्तों ट्रिची एयरपोर्ट से शारजाह एयरपोर्ट के बीच में बाई एयर। तो इस फ्लाइट में भी दोस्तों यहाँ पर टोटल डिस्टेंस के हिसाब से इसको फ्यूल फिल किया गया था। लेकिन ये फ्लाइट जैसे ही रेडी होने के बाद टेक ऑफ करती है, टेक ऑफ के तुरंत बाद यहाँ पर एक बहुत ही अनयूजुअल चीज़ होती है। जो कॉकपिट में पायलट्स बैठे हैं वो नोटिस करते हैं एक वार्निंग को। वार्निंग यहाँ पर थी दोस्तों हाइड्रोलिक नोज लैंडिंग गियर के बारे में। दोस्तों अगर आप नोज लैंडिंग गियर नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि जो नॉर्मली फ्लाइट्स होती हैं उसमें पीछे जो होते हैं वो 2 मेन लैंडिंग गियर्स होते हैं और जो आगे होता है जिसको बोलते हैं नोज लैंडिंग गियर। जब भी कोई फ्लाइट दोस्तों लैंड करती है तो सबसे पहले उसके पीछे वाले जो 2 लैंडिंग गियर्स होते हैं वो ग्राउंड से टच होते हैं और बाद में जो सपोर्टिव वाला नोज लैंडिंग गियर होता है वो टच होता है। तो यहाँ पर हुआ ये था दोस्तों कि जो फ्लाइट थी वो टेक ऑफ कर चुकी थी और टेक ऑफ करने के बाद पीछे के 2 मेन लैंडिंग गियर्स थे वो तो बंद हो चुके थे, लेकिन आगे का जो नोज लैंडिंग गियर था वो अभी भी खुला हुआ था। तो पायलट्स यहाँ पर सबसे पहले काम रहकर ग्राउंड की अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करते हैं और बताते हैं कि यहाँ पर एक हाइड्रोलिक फेलियर हो चुका है और हमें यहाँ पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी होगी। और पायलट्स डिसाइड करते हैं कि हम इस प्लेन को वापस ले जाकर ट्रिची एयरपोर्ट पर ही लैंड करेंगे। वीडियो के शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि ये हमारी जो फ्लाइट थी वो ट्रैवल करने वाली थी 2912 किलोमीटर, तो इसमें उसी हिसाब से फ्यूल को फिल किया गया था। और फ्लाइट को टेक ऑफ हुए यहाँ पर अभी कुछ ही मिनट हुए थे, तो फ्यूल भी यहाँ पर काफ़ी कम बर्न हुआ था। दोस्तों अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि जो फ्लाइट्स होती हैं उसमें जो फ्यूल होता है तो उनको एक मेज़र करके फिल किया जाता है कि ये फ्लाइट इतनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगी और इतना फ्यूल बर्न कर देगी। फ्यूल बर्न करने के बाद यहाँ पर दोस्तों एक सर्टेन अमाउंट बचता है जो कि सेफ़ अमाउंट होता है लैंडिंग के लिए, तभी उस फ्लाइट को सेफली लैंड किया जा सकता है। क्योंकि इस फ्लाइट को यहाँ पर टेक ऑफ हुए कुछ ही मिनट हुए तो इसमें इतना ज़्यादा अमाउंट बर्न नहीं हो पाया था, जिसकी वजह से पायलट्स चाहकर भी इमरजेंसी लैंडिंग को तुरंत नहीं कर सकते थे। यहाँ पर हमारे जो पायलट्स मौजूद थे वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड थे, तो उन्होंने एक यहाँ पर समझदारी वाला काम ये किया कि किसी को भी फ्लाइट में अनाउंसमेंट नहीं किया कि यहाँ पर एक हाइड्रोलिक फेलियर हो चुका है, जिसकी वजह से पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स यहाँ पर आराम से रहे और कोई भी यहाँ पर हड़कंप नहीं हुई। फ्लाइट में टेक्निकल इशू होने से लेकर लैंडिंग तक यहाँ पर हमारे पायलट जो हैं वो ग्राउंड अथॉरिटीज़ से कांटेक्ट में रहते हैं और कंफर्म करते हैं कि यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि 90% जो है सेफ लैंडिंग हो। और यहाँ पर जो एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ थी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन थे वो यहाँ पर फुली प्रिपेयर्ड थे कि यहाँ पर अगर कोई हादसा होता है तो हम यहाँ पर पूरी सेफ्टी मेजर को फॉलो करेंगे। एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस ने वहाँ पर 18 से ज़्यादा एम्बुलेंसेस और फायर एक्सटिंग्विशर्स और डॉक्टर्स की टीम्स को बुलाया था कि अगर यहाँ पर कोई भी हादसा होता है तो हमारी तरफ से यहाँ पर हम फुली प्रिपेयर्ड रहेंगे। और पायलट्स ने दोस्तों यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया, जिसकी वजह से इन 141 पैसेंजर्स और खुद की जान बचाई उन्होंने। पायलट्स डिसाइड करते हैं कि हम इस प्लेन के फ्यूल को बर्न करने के लिए यहीं पर आसमान में ही सर्कल्स में घुमाते रहेंगे। दोस्तों ये फ्लाइट अगले 2.5 घंटे तक आसमान में सर्कल्स में घूमती रही। दोस्तों आप में से कुछ लोग यहाँ पर सोच रहे होंगे कि पायलट्स ने यहाँ पर बेली लैंडिंग क्यों नहीं। अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि बेली लैंडिंग तब की जाती है जब नोज गियर में कोई फेलियर आ जाता है और वो बंद रह जाता है और पीछे के दोनों मेन गियर जो है वो खुले रहते हैं। दोस्तों आप यहाँ पर बेली शब्द से ही समझ रहे होंगे कि बेली लैंडिंग क्या होती है। बेली लैंडिंग में दोस्तों होता ये है कि अगर नोज गियर में कोई प्रॉब्लम आ जाती है
तो दोस्तों जो पीछे के 2 मेन लैंडिंग गियर्स होते हैं उनको टच कर सिर्फ लैंडिंग की जाती है। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हुआ था। इस केस में दोस्तों नोज लैंडिंग गियर ओपन रह गया था, तो यहाँ पर बेली लैंडिंग करना भी पॉसिबल नहीं था। तो पायलट्स इस प्लेन के फ्यूल को बर्न करने के लिए दोस्तों वहीं पर आसमान में अगले 2.5 घंटे तक सर्कल्स में घुमाते रहते हैं और 2.5 घंटे तक प्लेन को दोस्तों वहीं आसमान में घुमाने के बाद एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्यूल बर्न हो जाता है और जितना भी अमाउंट ऑफ फ्यूल बचता है वो दोस्तों सेफ होता है लैंडिंग के लिए, जिसके बाद यहाँ पर दोस्तों आग लगने की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाती है। फ्यूल बर्न करने के बाद दोस्तों यहाँ पर पायलट्स डिसाइड करते हैं कि अब हम इस प्लेन को सेफली लैंड कर सकते हैं और दोस्तों यहाँ पर ग्राउंड अथॉरिटीज़ को भी इन्फॉर्म करते हैं कि अब हम लैंड करने के लिए तैयार हो रहे हैं। और ग्राउंड अथॉरिटीज़ भी दोस्तों वहाँ पर फुली प्रिपेयर्ड रहती हैं एम्बुलेंसेस के साथ और इवैक्यूएशन टीम के साथ और फायर एक्सटिंग्विशर्स के साथ, ताकि वहाँ पर कोई भी दोस्तों हादसा ना हो। और फाइनली दोस्तों 2.5 घंटे के बाद 8:15 पर ये प्लेन सेफली लैंड हो जाता है और इसका क्रेडिट जाता है दोस्तों हमारे यहाँ पर एक्सपीरियंस्ड पायलट्स को। उन्होंने वहाँ पर दोस्तों कोई भी अनाउंसमेंट नहीं की और टाइमली डिसीजंस लेकर यहाँ पर 141 पैसेंजर्स और खुद की जान बचाई। तो ये दोस्तों कुछ क्लिप्स हैं यहाँ पर लैंडिंग के बाद की। अगर पायलट्स दोस्तों वहाँ पर टाइमली डिसीजंस नहीं लेते तो यहाँ पर 141 पैसेंजर्स और उन दोनों की भी जान जा सकती थी। थैंक गॉड यहाँ पर कोई भी हादसा नहीं हुआ और सारे के सारे 141 पैसेंजर्स को सेफली वहाँ पर निकाल लिया गया। तो दोस्तों इसी के साथ यहाँ पर वीडियो को एंड करते हैं और आपको अगर ऐसे ही आगे वीडियोस देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशंस आती रहें। मिलते हैं ऐसी नई वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।